नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे तरह तरह के फूल, तरह तरह के उत्सव। इसमें बताया गया है कि जो आबो हवा है, मौसम है, वो हमारे जीवन पर कितना असर डालती है। जलवायु परिवर्तन से खेती, मौसम, फसलें और जीवन पर कितना असर पड़ता है। मौसम की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य की कठिनाइयों से बचा जा सके। इसमें बताया गया है कि हर जगह की आबो हवा जो है वो अलग अलग होती है। हर मौसम में आबो हवा क्या है, अलग अलग हो जाती है। तो अगले पृष्ठ पर इसको लेकर एक कार्य है, उसको हम कर लेंगे। महीने का नाम और आबो हवा, मतलब दिसंबर जनवरी, इस समय आबो हवा कैसी रहती है। आबो हवा बहुत ठंड रहती है, बारिश नहीं हुई, इसमें बारिश नहीं होती है और आसमान साफ रहता है। उत्तरी हवा बहती है, ठंड में उत्तरी हवा बहती है। दूसरा नंबर है बैसाख और ज्येष्ठ, बहुत गर्मी होती है, लू चलती है, सूखा पड़ता है। ठीक है। तीसरा है आषाढ़ और श्रावण, इसमें क्या होती है, वर्षा ऋतु है। ये जो समय है ये वर्षा ऋतु का समय है, बारिश होती है और इसमें क्या रहती है, नमी रहती है। चौथा है सितंबर और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर का महीना, इसमें क्या रहता है, मौसम सुहावना रहता है, ठंडी हवाएं चलती है। और पांचवा है फरवरी और मार्च, इसमें क्या मौसम कैसी रहती है, बसंत ऋतु रहती है इस समय और मौसम बहुत खुशनुमा रहता है और इसमें तरह तरह के फूल, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। अब देखेंगे विभिन्न ऋतु और फूल, फल तथा उत्सव, मतलब तुम्हारे अंचल के विभिन्न ऋतुओं के फूल, फल और उत्सवों के बारे में आपस में चर्चा करो। फिर नीचे के खाली स्थानों को भरो, उसके बाद तालिका को भी भरो। मतलब बोल रहा है कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के फूल, फल खिलते हैं, होते हैं, तो उसके बारे में अलग अलग तरह के उत्सव भी होते हैं, तो उसके बारे में नीचे लिखने के लिए बोला है, उसको हम कर लेंगे। पहला ऋतु का नाम, मतलब ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से फूल खिलते हैं, जूही और चमेली। कौन कौन से फल पाए जाते हैं, आम, लीची। ठीक है। कौन कौन से उत्सव होते हैं, रविंद्र जयंती, नव वर्ष और गंगा दशहरा। दूसरा है शरद ऋतु, ये शरद नहीं शरद होगा। इसमें कौन कौन से फूल खिलते हैं, रात की रानी, और फल पाए जाते हैं, सिंघाड़ा। कौन कौन से उत्सव होते हैं, दुर्गा पूजा। तीसरा है शीत, इसमें कौन कौन से फूल खिलते हैं, गेंदा का फूल और डलिया फूल। कौन कौन से फल पाए जाते हैं, गाजर, मटर। और कौन कौन से उत्सव होते हैं, मकर संक्रांति, लोहड़ी। आप इसमें चाहे तो और ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। वसंत ऋतु में कौन कौन से फूल खिलते हैं, पलाश का फूल, अमलतास का फूल। और कौन कौन से फल पाए जाते हैं, बेर पाए जाते हैं। और कौन कौन से उत्सव होते हैं, वसंत पंचमी और होली। अब देखिए अगले पृष्ठ पर दिया है कि ऋतुओं पर लिखे गीतों को संग्रह करो और विभिन्न ऋतुओं में इन्हें गाने की चेष्टा करो। मतलब ऋतुओं पर लिखे गीतों को लिखने के लिए यहाँ पे कहा गया है। जैसे देखिए ग्रीष्म ऋतु में गाने की पहली पंक्ति है, तीखे अग्निवाण से जल उठा गगन। ठीक है, इसको मैंने किया है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में घन घमंड नव गरजे, सावन आयो रे। शरद ऋतु में लिख दिया गया है। और हेमंत ऋतु में पत्ते झरते पीले पीले, हेमंत ऋतु आई रे, आई है। शीत ऋतु में क्या लिखा गया है, यहाँ पर शीत की हवा में नाच उठा मन, थर थर कांपे तन। इसको मैंने राइम करके लिख दिया है। आपको अगर पता हो कोई भी गीत तो आप उसको लिख सकते हैं। बसंत ऋतु में का एक गीत है, फागुन आयो रे, रंगों की बहार लाई। नीचे एक और कार्य है, बोल रहा है तुम्हें जो ऋतु सबसे अधिक पसंद है उसके बारे में लिखो। आप अपने हिसाब से इसको
कर लीजिएगा। मैंने एक ऋतु के बारे में लिखा है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कोई अगर ऋतु पसंद हो तो उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो 1 नंबर, किस किस महीने में यह ऋतु आता है जो मुझे पसंद है? वो आता है फरवरी और मार्च। तो फरवरी और मार्च के महीने में कौन सा ऋतु रहता है? चलिए देखते हैं। आबो हवा उसकी कैसी रहती है? पहले देखते हैं। आबो हवा ठंडी रहती है, सुहावनी और खुशनुमा रहती है। कौन कौन सी फसलें होती हैं इस ऋतु में? गेहूँ, चना, इस तरह की फसलें होती हैं। अब कौन कौन से उत्सव होते हैं? होली, बसंत पंचमी। उस समय लोग कैसी पोशाक पहनते हैं? हल्के रंगीन कपड़े। ठीक है। उस समय कौन कौन से फूल खिलते हैं? अमलतास के फूल, पलाश और गुलाब। तो ये कौन सा ऋतु हुआ? इस ऋतु का नाम है बसंत ऋतु। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।